नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल VP टीचर पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम डूबने वाले हैं भक्ति रस के उस महासागर में जहां महाकवि सूरदास जी ने प्रभु की कृपा और यशोदा मैया की उस भावुक पुकार को शब्दों में पिरोया है। आज के इस विशेष वीडियो में हम सूरदास जी के पद पहला और दूसरा पहली वीडियो में देख चुके हैं। आज के दूसरा पार्ट है, तो हम तीसरे, चौथे और पांचवें पद तक पढ़ेंगे, जो न सिर्फ आपकी परीक्षा के लिए सबसे आसान होगी बल्कि आपके दिल को भी छू लेगी। एक एक शब्द का गहरा अर्थ, वो भी सबसे सरल भाषा में। तो अगर आप इस चमत्कारी व्याख्या को मिस नहीं करना चाहते तो अपनी स्क्रीन पर नजरें टिकाए रखिए। तो चलिए इस अद्भुत सफ़र को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पहले वीडियो में वो चरण कमल बंदो हरिराई और अविगत गति कछुकहत न आवे देख चुके हैं, तो आप जाके पिछली वीडियो देखें और फिर इसको देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं तीसरे पद को कि किलकत कान घुटरिवन आवत, मणिमय कनक नंद के आगन बिंब पकड़िबे धावत। कबहु निरखी हरि आप पुछाह को, करसो पकड़न चाहत। किलकी हसत राजत द्वै दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति। बाल दशा मुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तर लय ढाकी सुर के प्रभु को, दूध पियावती। दोस्तों, ये शब्द पढ़ने में थोड़ा टेढ़ा लगता है। इस पद को पढ़ने में टेढ़ा लगता है क्योंकि इसकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा है, लेकिन बहुत आसान है। बहुत आसान शब्द में हम समझेंगे। तो पहले हम इसके संदर्भ को देखेंगे, प्रसंग को देखेंगे, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे, एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे। तो चलिए इसके संदर्भ को देखते हैं। हमने पहली वीडियो में इसके संदर्भ को बताया, वैसे ही संदर्भ पूरे एकदम सारे पदों में चलेगा। आप एक से लेके जितना भी है उतना आप देखेंगे, सब में वही चलेगा। तो पहली वीडियो में हमने बताया हुआ है संदर्भ, आप जाके देख लें। तो चलिए प्रसंग को देखते हैं कि इसका प्रसंग क्या है। तो बाल वर्णन के क्षेत्र में कवि सूर की तुलना कोई नहीं कर सका है। बाल वर्णन का एक एक पद सूर का अद्भुत प्रतिभा का परिचायक है। प्रस्तुत पदों में घुटने के बल चलते हुए श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन हुआ है। जो भी व्याख्या में बताया जाता है वही प्रसंग में लिखा जाता है, उसी का संक्षेप करके। तो चलिए हम व्याख्या देखते हैं। हम एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे। तो देखिए, किलकत कान घुटुरुवन आवत। किलकत मतलब किलकारी मारते हुए, कान मतलब श्री कृष्ण, घुटुरुवन घुटनों के बल, घुटुरुवन आवत मतलब आ रहे हैं। तो सूरदास जी श्री कृष्ण जी के बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण जी कैसे आ रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं सूरदास जी कि किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं। श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय मणियों से युक्त, स्वर्ण से बनाए हुए जो आंगन है उसमें मणि से युक्त आंगन है। मणि सजाए हुए हैं उस आंगन में। कनक मतलब कि सोना और मणिमय मतलब कि मणियुक्त। और नंद तो जो श्री कृष्ण जी के पिता हैं नंद जी, और आंगन का समझ में आ ही रहा होगा अर्थ, आंगन। तो यहाँ पे है कि नंद जी के स्वर्ण से बनाए हुए मणिमय युक्त आंगन में बिंब मतलब कि अपनी परछाई, पकड़िबे मतलब पकड़ने के लिए, धावत मतलब दौड़ते हैं। तो कह रहे हैं कि नंद जी के स्वर्ण के बनाए हुए मणियों से युक्त आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कौन दौड़ते हैं? श्री कृष्ण।
कबहू निरखी, कभी निरखी मतलब देखकर, हरि श्री कृष्ण आप पूछा को अपने परछाई को, कर सो पकड़न चाहत, कर मतलब कि हाथ से, पकड़न मतलब पकड़ना, चाहत माने चाहते हैं। तो कभी अपनी परछाई को श्री कृष्ण देखकर, कभी अपने परछाई को श्री कृष्ण देखकर हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकी, किलकी माने किलकारी मारते हुए, हसत मतलब कि हंस रहे हैं। राजत सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है। द्वय मतलब दो, दतिया मतलब दांत। कह रहे हैं कि किलकारी मारते हुए, किलकारी मारते समय श्री कृष्ण के आगे के दो दांत सुशोभित हो रहे हैं। पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत, पुण्य पुण्य मतलब बार बार, अवगाहत मतलब दिखाते हैं। तो कह रहे हैं कि बार बार वे उन्हें दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। यहाँ पे कनक का पहले अर्थ बताया ही गया है कि कनक मतलब सोना, भूमि मतलब भूमि आंगन, पर कर पग छाया, कर पग मतलब कि श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया। यह उपमा इक राजत, एक राजत मतलब कि सुशोभित हो रही है। यह उपमा मन में आ रही है, प्रस्तुत हो रही है, उपमान लगाया जा रहा है। कर कर प्रतिपद प्रतिमन्य वसुधा, प्रत्येक मणि में, वसुधा मतलब पृथ्वी ने, कमल मतलब कि कमल का, बैठकी मतलब आसन, साजत मतलब सजा दिया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वर्ण निर्मित आंगन में श्री कृष्ण की छाया को देखकर मन में यह उपमान प्रस्तुत होता है कि मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए, प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने, वसुधा ने कमल का आसन सजा दिया है। वो मणि भी क्या लग रहे हैं, कमल के समान लग रहे हैं, कमल जैसे प्रतीत हो रहे हैं कि पृथ्वी ने कमल का आसन सजाया हुआ है। बाल दशा मुख निरखी जसोदा, बाल दशा ऐसी बाल लीला की दशा के सुख को निरखी मतलब देखकर, जसोदा जो जसोदा माता है, श्री कृष्ण जी की जसोदा माता है। पुनि पुनि, पुनि पुनि मतलब बार बार, नंद और श्री कृष्ण जी के पिताजी को नंद जी को बुलाती हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे सूरदास जी कि श्री कृष्ण की बाल लीला की सुख को देखकर जसोदा माता बार बार नंद जी को बुलाती हैं। अचरा तर ले ढाकी, तर मतलब नीचे, अचरा के नीचे, ढाक मतलब ढककर, सूर के प्रभु को, सूरदास जी के प्रभु को अर्थात श्री कृष्ण को दूध पियावती, दूध पिलाती हैं। यहाँ पे कह रहे हैं सूरदास जी कि बार बार नंद जी को बुलाती हैं और अपने आंचल से ढककर सूरदास के स्वामी को, सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। अब पूरा अर्थ को देखेंगे। किलकत कान घुटुरवन यावत, सूरदास जी कहते हैं कि किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, स्वर्ण से बनाए हुए मड़ियों से युक्त आंगन में, नंद जी के आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखी हरि आप पूछाह को, कभी हरि श्री कृष्ण अपनी छाया को देखकर
करसो पकड़न चाहत, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। तिलक की हसत राजत द्वय दतिया, किलकारी मारते हुए हंसते हुए श्री कृष्ण के आगे के दो दांत सुशोभित हो रहे हैं। पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत बार बार उन्हें दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, स्वर्ण निर्मित आंगन में अपनी छाया को देखकर मन में यह उपमान प्रस्तुत होता है कि प्रत्येक मणि में उनके बैठने का पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। श्री कृष्ण की बाल लीला के सुख को जसोदा माता देखकर बार बार नंद जी को बुलाती हैं। अचरा तरलय ढाकी सुर के प्रभु को दूध पियावती, अचरा आंचल के नीचे ढककर सूरदास के स्वामी श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। तो दोस्तों, ये थी सूरदास जी के पदों की विस्तृत व्याख्या। उम्मीद है कि आपको यशोदा मैया का पुकार और प्रभु की ये अद्भुत लीला अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि ऐसा अर्थ आपको कहीं नहीं कोई नहीं बताने वाला है। एक एक शब्द का अर्थ आपको आसान भाषा में कोई नहीं बताने वाला है। आप लाइक करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो हम आज तीसरा पढ़ाएं, कल चौथा पढ़ाएंगे और आपको एक पहला और दूसरा पढ़ा दिया गया है। आप जाके वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य और अपनी क्लास के अन्य पाठों को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हम ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।